नमस्कार दोस्तों, आपका नेस्टेक चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, देखा जाए तो बैटरी पर 150 AH, 200 AH और 220 AH क्यों लिखा होता है। दोस्तों, सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हर घर में बैटरी, इन्वर्टर बैटरी लगी रहती है। तो उसके साथ ही कितने AH की बैटरी लगी है और AH का क्या मतलब है, हर किसी को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर आप ये सब जान लेते हैं तो आपको अपने इन्वर्टर की बैटरी कितना बैकअप देगी और इसकी कितने घंटे लाइफ होगी, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बैटरी में एम्पेयर आवर का क्या अर्थ है। जो हम इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं उस पे जो बैटरी एम्पेयर लिखा होता है, जैसे 150 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 220 एम्पेयर, तो वो क्यों लिखा होता है, उसका क्या मतलब है और उसका क्या अर्थ क्या है, हम उसका कैलकुलेशन करेंगे कि वो क्या है। तो दोस्तों, इसका चेक करने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होता है। फार्मूले के हिसाब से अगर आप देखें तो AH हमें उसका निकल जाएगा, उसका अर्थ क्या है। जैसे मान लो हमारी जो बैटरी है वो कितने AH की है, उसका फार्मूला है ये। तो इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे कि हमारी बैटरी है AH, कितनी AH की है, उसको मल्टीप्लाई करना अपने बैटरी की वोल्ट से। बैटरी हमारी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है। फिर मल्टीप्लाई करना उसको नंबर ऑफ बैटरी, कि आपकी बैटरी कितनी लगी हुई है। इन्वर्टर के साथ आपने कितनी बैटरी लगा रखी है, 12 वोल्ट की 2 लगाई है या 1 लगाई है। तो फिर मल्टीप्लाई करना आपको पावर फैक्टर से। फिर उसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, फिर उसको डिवाइडेड कर देना है लोड से। तो दोस्तों, लोड हमारा जो, इसको हम देख लेते हैं दोबारा चेक करके। जी, हमारी बैटरी है मान लो 200 एम्पेयर की, 150 एम्पेयर की भी हो सकती है, 220 की भी हो सकती है, आप कोई भी हो सकती है, आप उसको ऐसे लिख लें। तो उसके बाद हमारी जो बैटरी है उसकी वोल्ट कितनी है, 12 वोल्ट की, और नंबर ऑफ बैटरी हमने लगा रखी है इन्वर्टर को 1, और जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो हमारे घर का वो 0.8 होता है। तो हमें डिवाइड करना है अपने लोड से। अब हम लोड कैसे पता करें कि हमारा लोड जो है वो कितना है, और क्या इसको लोड को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोड की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कैलकुलेशन ऑफ लोड ऑफ आवर हाउस, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं इधर भी आपको बता देता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें कैलकुलेशन करना है जो हमारे इन्वर्टर पे जो चीज़ें चलेंगी, हमें उसका लोड कैलकुलेशन करना है। हम उसी के हिसाब से पूरे घर का भी लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल हमें वो चीज़ों का लोड कैलकुलेट करना है जो हमारे इन्वर्टर पे चलेंगी और इस बैटरी पे जिसका लोड पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ लोड हो गया हमारा। हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम हमें फैन तो चलाने पड़ते हैं इन्वर्टर पे, उसके बाद हमें लैंप भी चलाना पड़ता है, जैसे LED लैंप हो गए, या कोई भी बल्ब हम चलाते हैं, या फिर हम एक टीवी या LED टीवी हम लगा कर देखते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो हमारी चलती ही चलती हैं इन्वर्टर पे। तो उसके हिसाब से हमें ये 3 चीज़ों का हमें लोड निकालना है और उसको कैलकुलेशन करके हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, फैन हमारा जो होता है वो मैक्सिमम 70 वाट का भी हो सकता है, 100 वाट का भी हो सकता है, वो उस पर मेंशन रहता है। उस पर जो फैन पे नंबर प्लेट होती है उस पर मेंशन होता है कि कितने वाट का फ़ैन है और हम कौन सा फ़ैन यूज़ कर रहे हैं और हम कितने फ़ैन यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टर पे, वो भी हमें देखना है। तो जैसे फ़ैन हमारा अगर हो गया 70 वाट का, तो हमें 2 फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, 2 रूम में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन दिया तो 2 फ़ैन हो गए। तो हमारा जो वाटेज बन गया इसको 140 बन गया, इसका वाटेज सिर्फ फ़ैन का बन गया 140 वाट। तो अब हमें चलाना है इसके ऊपर LED बल्ब चलाएंगे। हमें LED बल्ब चलाते हैं हम, तो वो LED लैंप अगर हम चलाते हैं वो 12 वाट का है, 8 वाट का है, 9 वाट का, जितना भी है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी से। कि आपने अगर हम 3 रूम में चला रहे हैं तो 3 लैंप हो गए, एक रूम में एक चलाएंगे तो 3 रूम होंगे, तो 3 तो चलाने ही पड़ेंगे। तो 3 चलाएंगे तो हमारे वाटेज बन गई 12 वाट के हिसाब से 36 वाट। ये हमारी होगी लैंप की वाटेज। और हमें अब एक LED टीवी अगर हम उस पर चला रहे हैं तो हमारा हो गया 100 वाट का LED टीवी रहता है मैक्सिमम,
70 वाट 80 वाट भी होता है, लेकिन 100 वाट लगा के हम चलते हैं। तो 100 वाट का अगर हम LED टीवी लगाते हैं तो उसके हिसाब से जो हमारा टोटल लोड बन जाता है, जो हम इन्वर्टर पे चला रहे हैं, वो बन रहा है 276 वाट। यानी कि 276 वाट हमारा जो टोटल लोड है वो हम अपने इन्वर्टर पे चला रहे हैं। तो अब हमें ये देखना कि वो हमारी बैटरी कितनी देर तक चल सकती है। वो जो 200 AH की बैटरी है वो इतने लोड पे हम अगर चलाएं तो कितना हमारा टाइम देगी, हमें कितने घंटे तक चल सकती है। तो दोस्तों ये देखिए हमने लगा लिया फार्मूले के हिसाब से 200 एम्पेयर की बैटरी है हमारी, 12 वोल्ट की बैटरी है और एक उसकी क्वांटिटी है, 0.8 फैक्टर है। और हमने इसको जब डिवाइडेड करना है हमारी अपने वाटेज से, तो 276 वाट हो गया। तो इसका जो निकलता है, जो 200 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई बाय 0.8 को करके करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1920। और इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा बन गया 276 वाट। जो हमारा डिवाइड है उसके हिसाब से हमारा जो आंसर निकलता है, इसका जो निकलता है वो आ गया हमारा 6.9। यानी कि हमारा ये जो अप्रोक्सीमेटली लोड जो हमारा इन्वर्टर है वो 7 घंटे तक उड़ा सकता है। और इसको 7 घंटे अगर हमारा इन्वर्टर चलता है तो ये इसका बैकअप रहेगा। इसी हिसाब से हम हर बैटरी का निकाल सकते हैं। हम 150 एम्पेयर की बैटरी है उस पर भी हम ऐसे ही इसी प्रकार से ये फार्मूला लगा के हम उसका लोड देख सकते हैं वो कितने घंटे चल सकती है। अगर 220 एम्पेयर की है तो हमारी कितनी चल सकती है। अगर हम लोड कम करेंगे तो वो उसका बैकअप है जो वो ज़्यादा हो जाएगा, वो 7 से 10 घंटे हो सकता है। तो इसका एक फार्मूला और है वो सिंपल, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हम आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना चल रहा है, हमारा कितना बैकअप देगी बैटरी। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फ्रेंड्स।